हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड डुप्लीकेट फाइल इन सिस्टम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है उसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिस वजह से इस प्रॉब्लम को लाइक कम डिसलाइक ज़्यादा मिले हैं, है ना। तो समझेंगे कैसे इसको ना, इनपुट और आउटपुट के थ्रू समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है और हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो आते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या। देखो, हमें ना यहाँ पे दे रखा है, पाथ्स दे रखे हैं फाइल्स के, ठीक है। तो फाइल्स में आपका डायरेक्टरी होता है, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर फाइल होता है। पहले डायरेक्टरी होता है आपका, फिर उसके अंदर फाइल होता है, फिर फाइल में कुछ कंटेंट होता है ना। तो इस फॉर्मेट में भी आपको दे रखा है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, फाइल के अंदर ये कंटेंट है, ठीक है। इस तरह से आपका पाथ दे रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। देखो, ये आपका डायरेक्टरी है यहाँ तक, ये फाइल का नेम है डायरेक्टरी, ये फाइल नेम, ये कंटेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इस डायरेक्टरी में एक और फाइल है, इसमें कंटेंट आपका ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक दूसरा डायरेक्टरी है सी तक, ठीक है, डायरेक्टरी, और इसमें ये एक फाइल है जिसमें कंटेंट ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक डायरेक्टरी है, ओके, डायरेक्टरी, इसमें एक फ़ाइल है और इसमें कंटेंट, ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है, और ये कंटेंट है, EFGH, ये कंटेंट है। यहाँ पे भी आप देखो, रूट रूट आपका है, ये आपका डायरेक्टरी है, ये आपका क्या है, फाइल है, और ये आपका कंटेंट है। हमें क्या करना है ना, कंटेंट जिसका जिसका सेम है, ठीक है, तो उसके डायरेक्टरी को हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। डायरेक्टरी और फाइल नेम हमें उसका चाहिए। तो ए बी सी डी यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए बी सी डी है। तो इसका क्या है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी का क्या होगा, एक ये फाइल होगा डायरेक्टरी के साथ, रूट A1 txt, राइट, 1.txt। और इसका क्या होगा आपका दूसरा, रूट C3.txt। दोनों में क्या कंटेंट है, ए बी सी डी है। तो देखो, एक आउटपुट आपका होगा, देखो ये है। हमें इसे एज ए ग्रुप क्या करना है, कंसिडर करना है, तो इसलिए हमें 1D वेक्टर में इसे रखना होगा, ठीक है। इसको एक 1D वेक्टर में एक ग्रुप के फॉर्म में। फिर आपको दूसरा देखना है कंटेंट के बेसिस पे, एक कंटेंट अपना EFGH भी है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रूट, इसको दूसरे वेक्टर में रखेंगे, दोनों अपना 2D वेक्टर में होगा, लेकिन एक ग्रुप को हम 1D वेक्टर में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका EFGH का है, तो रूट, आपका रूट ए, ये हो जाएगा 2.txt, ठीक है। अब EFGH कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, रूट C D, और ये 4.txt। देखो, यही आंसर है ना हमारा। और एक जगह यहाँ पे भी है, रूट 4.txt, ये भी एक होगा, रूट 4.txt। तो अब देखो, यहाँ पे ये एक साथ है, ये तीन एक साथ, और ये दो एक साथ। तो हमें यही ग्रुपिंग करना है, ठीक है। सेम कंटेंट का हमें क्या करना है, सेम कंटेंट का जो भी पाथ होगा हमें एक ग्रुप में रखना है, उसको एक 1D वेक्टर में रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा कंटेंट मिला उसमें भी हमें रखना है। और हमें देखना है कि एक कंटेंट का कम से कम 2 फाइल ऐसा होना चाहिए, 2 अपना होना चाहिए पाथ, ठीक है। अगर एक रहेगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपका स्टेटमेंट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ डुप्लीकेट फाइल्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 फाइल्स दैट हैव द सेम कंटेंट। सेम कंटेंट जिसका होगा, कम से कम उसका 2 फाइल होना चाहिए अपने पास, तब उसको हम रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम उसको एज एम्प्टी ही रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपका, ओके। तो अब आप, जब मैंने आपको ये समझाया तो आपके मन में आया होगा किस बेसिस पे हम कर सकते हैं ये, हमारा किस में हो सकता है, किसके बेसिस पे हम बना सकते हैं, किसका यूज़ करके, कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ अपना क्या करेंगे, यहाँ पे मैप करेंगे, जिसमें ये जो है आपका कंटेंट एज ए की काम करेगा, राइट। ये कंटेंट एज ए की काम करेगा, और इसे हम क्या करेंगे, एज ए वैल्यू रखेंगे, सेकेंड वैल्यू, जो कि आपका क्या होगा, वेक्टर टाइप का होगा, ठीक है। तो इसका जो हम मैप लेंगे, मैं आपको इसको मिटा देती हूँ, हटा देती हूँ, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैप लेंगे जिसमें अपना कंटेंट जो होगा, जो भी कंटेंट है वो एज ए की काम करेगा, राइट।
आप यहाँ पे भी देख रहे हो ये एज ए की काम कर रहा है, एज ए की काम कर रहा है। और इसमें जो भी आपका फाइल्स है ना, फाइल्स, इसको आप क्या करोगे यहाँ पे एक 1D वेक्टर में फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 जो भी है इसमें इंसर्ट कर लोगे। ओके, ठीक है, राइट। तो ऐसे आप करोगे तो आप एक मैप ले लोगे। अब आपके पास हम दूसरा चैलेंज आएगा। क्या आएगा दूसरा चैलेंज? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे कैसे रखा है, ये आपको 1D वेक्टर में दे रखा है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मल्टीपल फाइल है और मल्टीपल कंटेंट है एक एलिमेंट के पास, फिर दूसरे एलिमेंट के पास भी आपका यहाँ पे तो एक ही है, फिर यहाँ पे आपका एक ही है, फिर यहाँ पे आपका एक ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही होगा। इस वाले में देखो आप क्या है, यहाँ पे इस डायरेक्टरी में एक ये फाइल है और एक दूसरा फाइल ये भी है, ठीक है। दोनों में अलग अलग कंटेंट है, तो हमें इन दोनों को तो अलग अलग कंसिडर करना होगा। तो हम इसे करेंगे क्या? देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें तो ये एज ए की लेना है, इसे एज ए की लेना है। तो हम तो सबसे पहले ब्रेक करेंगे कि इसका डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। हम ये एलिमेंट उठाएंगे इस एरे से, ओके, इसे हम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे इस स्पेस के बेसिस पे। इस स्पेस के पहले जो भी होगा अपना ये डायरेक्टरी होगा, ये हम पता चल गया, ठीक है। अब इससे पहले, इसके पहले जो भी होगा यहाँ पे वो अपना फाइल नेम होगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो भी होगा अपना, ये क्या होगा, अपना कंटेंट होगा, हमें मिल जाएगा। हम इसे ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, फिर स्पेस के बेसिस पे ब्रेक करेंगे। उसके बाद जो भी मिलेगा इस सेम स्ट्रिंग में वो आपका क्या होगा, फाइल नेम होगा और दूसरा आपका कंटेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टरी मिल गया, डायरेक्टरी मिल गया। फिर क्या करोगे, आप ब्रेक कर लोगे, इसका फाइल नेम आप निकाल लोगे, फाइल नेम निकाल लोगे और उस फाइल में कंटेंट क्या है वो निकाल लोगे। आप क्या करोगे, इस मैप में एज ए कंटेंट इसको इंसर्ट करोगे। जैसे ABCD आपने फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद आप एज ए की यहाँ पे लोगे और इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली प्लस फाइल। देखो ये दोनों ना, यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हमें डायरेक्टरी मिलेगा, फाइल मिलेगा, उन दोनों के नाम के साथ हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग हम कर देंगे इंसर्ट। फिर दूसरा भी हम देखेंगे कि और भी हमारा इसमें फाइल है क्या, तो ये फाइल मिलेगा। इस फाइल के नेम को हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी के नेम के साथ ऐड करके इसमें इंसर्ट कर देंगे। दूसरा की होगा अपना EFGH, इसमें इंसर्ट होगा, ये इसमें इंसर्ट हो गया, ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। रूट A1.txt इसमें होगा, ठीक है। और आपका रूट ए के बाद यहाँ पे 2.txt यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया, अब निकल लिया। अब इस एरे के इस एलिमेंट को उठाओगे, यहाँ पे आपका एक ही है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये डायरेक्टरी होगा, ये फाइल नेम होगा और ये कंटेंट होगा, राइट। तो इस कंटेंट के बेसिस पे क्या करोगे, आप इन दोनों डायरेक्टरी और फाइल को ऐड करके, क्योंकि दोनों के बीच स्पेस है और आंसर में देखो आपका स्पेस नहीं है, स्लैश है, ठीक है। तो हम स्लैश का यूज़ करके हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इसमें इंसर्ट कर लेंगे इस कंटेंट में, ओके। फिर हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है, फिर यहाँ पे भी आपका एक ही है, तो इतने डायरेक्टरी तक, ये डायरेक्टरी और ये फाइल दोनों को हम ऐड कर लेंगे बीच में स्लैश डाल के, और इस कंटेंट का EFGH वाले इसमें की में हम इंसर्ट कर देंगे। चलो यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका EFGH का होगा, यहाँ इंसर्ट कर दिया, आपका मैप तैयार हो गया। लेकिन जो आपका आंसर टाइप है वो क्या है, आपका वेक्टर, 2D वेक्टर के फॉर्म में है, तो हमें 2D वेक्टर के फॉर्म में इंसर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपना एक 2D वेक्टर ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अपना की देखेंगे, इस की का जितना भी होगा यहाँ पे हम पहले देख लेंगे जो हमें मिला है इसके अंदर फाइल, जो डिफरेंट फाइल अपने इंसर्ट किया होगा इसमें, तो आप देख लोगे क्या उसका काउंट आपका ग्रेटर देन 1 है क्या। अगर होगा तभी हम इसमें इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि एटलीस्ट 2 फाइल्स होना चाहिए सेम कंटेंट का, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो साइज़ है इसकी का, जो साइज़ है वेक्टर का, इसकी से जो वेक्टर मिला है उसका साइज़ क्या आपका ग्रेटर देन 1 है क्या। अगर 1 है तो आप उस वेक्टर को क्या करो, 1D वेक्टर को इस 2D वेक्टर में इंसर्ट कर दो, ठीक है, V1 इंसर्ट कर दो इस वीडियो
यानी 2D वेक्टर में, ठीक है। फिर यहाँ से भी जो मिलेगा, अब इसका पहले साइज चेक कर लोगे, इस चीज़ से जो मिलेगा आपको यहाँ पे उसका साइज आप चेक कर लोगे, साइज चेक कर लोगे, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो आप फिर से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, तो आपको मिल जाएगा 2D वेक्टर। आप फाइनली इसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो मेन चैलेंज क्या है आपका, इन दोनों डायरेक्टरी फाइल और इसमें जो कंटेंट है उसको अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा C++ में आपका स्ट्रिंग स्ट्रीम होता है, ठीक है। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इसके बारे में आप पढ़ो समझो, ठीक है। GFG पे आपको मिल जाएगा, GFG में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो अब एक पेज का ब्लॉग दे रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ो समझो, ये काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह के आपको जितने भी प्रॉब्लम मिलेगा ना तो आपको हेल्पफुल होगा। आपको स्पेस के बेसिस पे अगर हमें स्ट्रिंग सपोज GFG नेम कुछ ऐसे करके दे रखा होगा, ठीक है। अब हमें ये एक स्ट्रिंग में है तो हमें स्पेस के बेसिस पे हमें अलग करना होगा, तो उस टाइम हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोमा दे रखा होगा और एक ही स्ट्रिंग में मल्टीपल स्ट्रिंग होगा, ठीक है, लेकिन कोमा कोमा दे के रखा होगा, लेकिन हमें अलग अलग चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे उस टाइम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेस के बेसिस पे, कोमा के बेसिस पे या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के बेसिस पे हमें करना होता है, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है स्ट्रिंग के लिए, तो आप प्लीज़ जाके उसको समझो, पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, लेकिन आपको अच्छी से और समझना है तो जाके वहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने पहले तो एक 2D, सॉरी नॉट 2D, यहाँ पे हमने मैप लिया है, ठीक है। मैप का अपना की है स्ट्रिंग टाइप और अपना वैल्यू है ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पाथ्स में जितने भी पाथ्स हैं एक एक करके निकालेंगे। तो एक पाथ आपका एज ए स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। और उस स्ट्रिंग में मल्टीपल पाथ्स हैं तो हमें उन सारे को तो बाहर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रीम str, ये आपका सिंटैक्स होता है, इसका एक वे होता है डिक्लेयर करने का स्ट्रिंग स्ट्रीम का। तो एक हम स्ट्रिंग स्ट्रीम str नेम से इसको हम पाथ में डाल देंगे, ठीक है, पाथ इसको इसमें डालेंगे। और फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डायरेक्टरी ले लिए, एक फाइल ले लिए, तो इसमें आपका डायरेक्टरी नेम आएगा, इसमें आपका फाइल नेम आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेस में जो आपका जो सबसे पहला स्पेस मिलेगा, देखो यहाँ पे ही देख लो, फर्स्ट स्पेस आपका जो मिलेगा, यहाँ इसके बीच जो स्पेस है, सबसे पहला स्पेस में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको डायरेक्टरी का नेम। इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है, जो स्ट्रिंग स्ट्रीम के साथ जो नेम लिया था उसको पास किया है गेट लाइन में। फिर हमें जो जिसमें चाहिए, ठीक है, आप डायरेक्टरी को प्रिंट करके देखोगे ना तो रूट A निकलेगा, यहाँ पे रूट C निकलेगा, रूट स्लैश D निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा। ये क्या करेगा, पहला स्पेस जो आपको मिलेगा उसके बेसिस पे ये क्या कर लेगा, डायरेक्टरी में ये जो स्ट्रिंग है डायरेक्टरी उसमें रख लेगा। तो इसमें क्या होगा, रूट A आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे पहला स्ट्रिंग आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो पहला जो स्पेस होगा ये होगा, इसको आप ये करते हो, हाँ देखो यहाँ पे ये पहला स्पेस है, तो पहले स्पेस के पहले जो आपका स्ट्रिंग होगा इस स्ट्रिंग के अंदर में, वो आपको इस डायरेक्टरी में मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टरी में मिल गया। अब हमें डायरेक्टरी में मिल चुका है, अब हमें यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी मिल सकते हैं, तो हम इसलिए वाइल लूप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वाइल लूप यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट लाइन यूज़ करेंगे और str यूज़ करेंगे, इसी स्ट्रिंग को पास करेंगे। और फाइल नेम अब जो भी आपका मिलेगा ना इस फाइल में मिलेगा, ठीक है। फिर स्पेस के बेसिस पे हम कर रहे हैं, स्पेस यहाँ पे ले लेंगे, जिस बेसिस पे हमें अलग करना होता है उसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। अब हम कंटेंट तैयार करेंगे। कंटेंट तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो यहाँ पे कंटेंट तैयार करने के लिए आपको फाइल में आपको पहला स्पेस के बाद इस देखो इस स्पेस के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा, तो ये तो एक साथ मिलेगा ना, एक साथ मिलेगा। तो इस फाइल में जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका इंडेक्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल डॉट फाइंड, यहाँ पे क्या दिया है, ये पास किया है, आपका ओपन पैरेंथेसिस पास किया है यहाँ पे +1, ठीक है। ये आपका क्या करता है ना, यहाँ +1, देखो सब स्ट्रिंग आप क्यों यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, सब स्ट्रिंग आपको किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग जब चाहिए होता है उसके लिए यूज़ कर दो, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको क्या करेगा, यहाँ से लेकर इसके बाद से जो कंटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको देगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं, सब स्ट्रिंग में क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स पास करते हैं, उसके बाद दूसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसमें क्या पास करते हैं, जो कितने लेंथ का चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका फाइंड से आप इसका इंडेक्स फाइंड कर लोगे, लेकिन हमें अगले से चाहिए ना, ए से चाहिए होगा, राइट।
तो ए से चाहिए होगा इसलिए +1 कर देंगे, +1 कर दिया। अब हम क्या कॉमा लगा दिए, कॉमा लगा के हम क्या किए यहाँ पे हमें इनका लेंथ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स फाइंड करके दोनों को माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमें मिल जाएगा अपना सबस्ट्रिंग मिल जाएगा ABCD। तो कंटेंट में आपको ABCD मिल जाएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, आपको फिर नेम भी देखना है, फाइल का नेम देखना है, मतलब टोटल जो आप इंसर्ट करोगे एज ए की आपने कंटेंट को करा, अब उसमें तो डायरेक्टरी के साथ फाइल करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टरी स्लैश, अब जो भी हमारा सबस्ट्रिंग निकलेगा यहाँ तक का हम उसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले तक का जो भी मिलेगा, इस ओपन पैरेंथेसिस के पहले जो भी मिलेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो आपका जो होगा ये नेम, इसमें आपका टोटल फाइल नेम जो आंसर में होना चाहिए उस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट किया कर लिया है नेम में। अब हम क्या करेंगे, एज ए की कंटेंट लेंगे, इसमें पुश बैक करेंगे नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, वेक्टर टाइप लिया है, तो वेक्टर टाइप है, ये हो गया। ऐसे करके क्या करोगे, आप सारे को इंसर्ट कर लोगे। और फाइनली आप क्या करोगे, हमें आंसर 2D वेक्टर में चाहिए। हमारा जब मैप तैयार हो गया होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप के एक एक एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो x ले लेंगे, ऑटो x, यहाँ पे कॉलन MP, हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे जो x का जो सेकेंड है, यानी जो वैल्यू है, की तो हमारा कंटेंट होगा, वैल्यू हमारा क्या होगा 1D वेक्टर में होगा। हम देख लेंगे कि उस वेक्टर का साइज अपना ग्रेटर देन 1 है क्या। अगर उसमें हमें एटलीस्ट 2 फाइल चाहिए तो कम से कम उसका साइज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, अगर होगा तब हम क्या करेंगे, आंसर में पुश कर देंगे उस 1D वेक्टर को x डॉट सेकेंड, राइट। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।